देखिए, महाराजा सूरजमल इंस्टीट्यूट में आके मुझे बहुत हर्ष हुआ और यहाँ के जो छात्र छात्राओं से बातचीत करके मुझे बहुत अच्छा अनुभव हुआ, क्योंकि मैं समझता हूँ कि भारत का भविष्य यहीं पर है। यहाँ के स्टूडेंट्स जो आगे चल के लॉयर्स बनेंगे, लॉ मेकर्स बनेंगे और भारत का प्रतिनिधित्व करेंगे, उनके लिए आज की तारीख में आईसीपीएस के माध्यम से एक बहुत बड़ा एक आयोजन हुआ था, जो कि आउटरीच है। हमारे पार्लियामेंट की सीमा जी हैं, उनके माध्यम से बहुत बड़ा आउटरीच कार्यक्रम किया गया था। बहुत हर्ष की बात है कि हम लोग पार्लियामेंट से ही उपजी हुई एक संस्था आईसीपीएस से पूरे देश भर में छात्र छात्राओं को प्रभावित कर रहे हैं कि अपने गणतंत्र के लिए कुछ करें। और यहाँ पर ऐसे इंस्टीट्यूट में, जहाँ पर बहुत सालों से बहुत प्रतिष्ठित इंस्टीट्यूट है, यहाँ पर इस प्रकार की कार्यशाला हो रही से मैं बहुत बहुत प्रभावित हूँ और बहुत अभिभूत हूँ। तो आइए दोस्तों, मिलजुल के विकसित भारत का संकल्प जो मैंने लिया है, जो प्रधानमंत्री जी ने के माध्यम से हम सब ले रहे हैं, और आज छात्र छात्राओं को भी मैंने बताया, उसके माध्यम से डिजिटल कॉन्स्टिट्यूशन को कैसे ले जाएं आगे, यही मैं आपसे विनती करता हूं। इसमें अध्ययन करिए और इसको आगे बढ़ाइए। ये एक हमारा प्रोग्राम है इंस्टीट्यूट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल एंड पार्लियामेंट्री स्टडीज से जो हम कर रहे हैं। इट इज ऑन डिजिटल कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म, एम्पावरिंग यूथ विद डिजिटल कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म। इसमें हम लोग बच्चों को ये अवेयर करवा रहे हैं कि किस तरीके का जो है आजकल डिजिटल जो लिटरेसी इम्पोर्टेंट है, सो दैट यू आर अवेयर ऑफ योर साइबर laws, cyber crimes. You are also aware of artificial intelligence and various tools that to deal with it. So it is in a way to make them aware of the digital constitutionalism, and also to make them a refined human being and a refined citizen of India. अगर राजा इंस्टीट्यूट की बात करते, कुछ न कुछ नई कोर्स भी लेके आता है और बच्चों को कुछ न कुछ अलग देता है, उसको लेके देखिए, सूरजमल इंस्टीट्यूट से जुड़ने का एक हमारा रीजन ये भी था क्योंकि ये दे आर ऑल्सो डूइंग अ गुड जॉब in various aspects, in various fields. That is why ICPS has collaborated with them so that we can explore more new subjects with them. हमने महाराजा सूरजमल इंस्टीट्यूट में एक डिजिटल कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म पे सेमिनार किया है, जो आईसीपीएस इंस्टीट्यूशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल एंड पार्लियामेंट्री स्टडीज पार्लियामेंट ऑफ इंडिया के कोलैबोरेशन में किया गया था। इस सेमिनार में चीफ गेस्ट श्री शशांक मणि त्रिपाठी जी थे, जो हमारे देवरिया यूपी से सांसद हैं। इनके अलावा आईसीपीएस के डायरेक्टर और डिप्टी ज्वाइंट डायरेक्टर और कुछ फैकल्टी मेंबर्स भी यहाँ पर मौजूद थे। सेमिनार का थीम डिजिटल कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म पे था, जिसका मतलब ये है कि डिजिटल एज में क्या हमारे कॉन्स्टिट्यूशन की सेम रेलेवेंस रह जाएगी, अगर नहीं रह जाएगी तो हमें क्या करना चाहिए। जिस तरह से राइट टू इक्वालिटी है, राइट टू फ्रीडम है, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है, क्योंकि हम एक अनचार्टेड बाउंड्रीज में एक डिजिटल वर्ल्ड में रह रहे हैं, और जबकि कॉन्स्टिट्यूशन एक किसी बाउंड्री के लिए लागू होता है। तो इस कॉन्ट्रडिक्शन को कैसे और इस प्रॉब्लम और इस गैप को कैसे मीट किया जाए, इस सब बातों पे डिस्कशन की बहुत जरूरत है वर्ल्ड वाइड, और इसी को देखते हुए डिजिटल कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म पे एक सेमिनार किया गया है। तो मेरा नाम सना है, मैं 4th ईयर स्टूडेंट हूँ BA LLB ऑनर्स की महाराजा सूरजमल इंस्टीट्यूट से। अगर सूरजमल कॉलेज की बात करें, इंस्टीट्यूट की बात करें, क्या देखा आपने यहाँ पे एडमिशन किया? किसी से राय ली, घर से या कोई दोस्तों से? सर, जैसे मैं बताऊं, मैं फर्स्ट जनरेशन हूँ अपनी फैमिली से। हमारे फैमिली में किसी ने नहीं करा हुआ, तो हमारे पास गाइडेंस थी सिर्फ सीनियर्स की। हमने सीनियर से पूछा और जो मम्मी के फ्रेंड्स या किसी के रिलेटिव्स में थे उन सबसे पूछा। तो आईपी यूनिवर्सिटी दिल्ली में अच्छी थी, और आईपी यूनिवर्सिटी में भी लॉ कॉलेजेस में महाराजा सूरजमल काफी अच्छा आता है, रैंकिंग अच्छी है, पढ़ाई अच्छी है। और सर, सबसे अच्छी बात जो मुझे लगी, सिर्फ पढ़ाई पे नहीं बट होलिस्टिक डेवलपमेंट पे ध्यान दिया जाता है बच्चे की। बहुत सारी सोसाइटीज है जिसमें ज्वाइन करके हम एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज कर सकते हैं, बच्चे अपना इंटरेस्ट बढ़ा सकते हैं दूसरी चीजों में। और लॉ सोसाइटीज भी हैं, मूड कोर्ट सोसाइटी है, MUN सोसाइटीज हैं। तो सर, ये सब देख के मुझे लगा कि अच्छा कॉलेज है और मुझे इसमें लेना चाहिए। कार्तिक धनगानी है। कार्तिक, कहाँ पे पढ़ते हो? महाराजा सूरजमल इंस्टीट्यूट से मैं लॉ कर रहा हूँ। क्यों, इसमें ऐसा क्या लगा? महाराजा सूरजमल इंस्टीट्यूट का नाम काफी जाना माना कॉलेज है आईपी यूनिवर्सिटी का, और आईपी यूनिवर्सिटी के टॉप कॉलेजेस में से आता है। और यहाँ पे मेरा एडमिशन लेने का मेन पर्पस था, यहाँ की फैकल्टी अच्छी है, यहाँ पे पढ़ाई अच्छे तरीके से जाता है, और सिर्फ पढ़ाई भी नहीं फोकस किया जाता, एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी जैसे मूड कोर्ट्स और क्रिमिनल लॉ सोसाइटी हमारे यहाँ पे बनी है। तो काफी सोसाइटीज का भी एक्सपोजर अच्छा है, तो लॉ भी पढ़ाया जाता है, उसकी प्रैक्टिकल एप्लीकेशन भी सिखाई जाती है। आज सेमिनार यहाँ पे एक चल रहा है, कहीं को लेके सेमिनार डिजिटल कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म के लिए था, जिसके लिए एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को बुलाया गया था। तो उनकी काफी अच्छे व्यूज थे इसके ऊपर। वो एक ट्रेडिशनल लॉ अप्रोच से जाके एक अच्छी अप्रोच के बारे में हमें बता रहे थे कि हमें डिजिटली कैसे लॉस को अप्लाई करना चाहिए। उसको लेके क्या है? मैं उसको लेके यही कहूंगी, जो उन्होंने हमें समझाया डिजिटल कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म के बारे में,
और मैंने उनसे एक क्वेश्चन भी पुटअप करा था अबाउट फंडामेंटल राइट्स को कैसे प्रोटेक्ट करेगा ऑनलाइन स्फेयर में। उसका भी उन्होंने मुझे बहुत अच्छा जवाब दिया, जिससे मुझे अपने दिमाग में बहुत क्लैरिटी मिली कि क्या क्या सेमिनार क्या कि जिस मतलब जो एक पर्पस था सेमिनार का, उससे मुझे बहुत फुलफिलमेंट मिली कि हाँ। जो एडमिशन लेने से पहले इंस्टीट्यूट ये काफ़ी रेप्यूटेड है, इनकी जो फैकल्टी है वो काफ़ी प्रोफेशनल है। लॉ इसमें नया नया आया है, हमसे ऊपर एक ही बैच है, तो थोड़ा सा रिस्क तो रहता ही है कि इतने लाइक पुराना रिनाउंड नहीं है लॉ के मामले में। पर जब से हम आए हमने देखी है जो फैकल्टी काफ़ी इन्होंने प्रोफेशनल और एजुकेटेड रखी हुई है, जिसकी वजह से लाइक जो भी हमारी क्लासेस होती है, हमारे सेमिनार आज जैसे करवा रहे हैं, तो एक अच्छे इनिशिएटिव्स है जिससे हम लॉ स्टूडेंट्स को एक्सपोजर मिल रहा है, पता चल रहा है कहाँ पे हमारी चीज़ें है, फ्लॉज क्या है, क्या सीखना है, कहाँ पे डेवलप करना है, क्योंकि आगे आने वाली जनरेशन हम ही है, हमें अपने फ्लॉज को देखकर आगे उन चीज़ों पे काम करना है। तो ये चीज़ें हैं। जो बच्चे आगे एडमिशन लेना चाहे उनको क्या करना? जो आगे लेना चाह रहे हैं मैं यही कहना चाहूँगा, अच्छा कॉलेज है, आओ एडमिशन देखो, कॉलेज फैकल्टी अच्छी है, फोकस करते हैं पढ़ाई पे। अगर आपका यूँ कोई एम है, गोल है, आपको हेल्प करेंगे। आप जैसे इंटर्नशिप्स हो गई, इंटर्नशिप से रिलेटेड अलग कमिटीज़ बनाई हुई है, अलग अलग सोसाइटीज़ है। किसी भी आईपी के इंस्टीट्यूट में क्रिमिनल लॉ सोसाइटी नहीं है, हमारे कॉलेज में क्रिमिनल लॉ सोसाइटी भाई है। अलग अलग मूड कोर्ट सोसाइटीज़ है, कॉम्पिटिशन्स है। हमारे कॉलेज से काफ़ी बच्चे जो जा रहे हैं मूड कोर्ट्स और इनमें, तो अच्छे इनिशिएटिव्स ले रहे हैं, बच्चे अच्छा कर रहे हैं लॉ में। मेरा नाम आदर्श है। आदर्श कहाँ पे पढ़ते हो, कौन सी क्लास में? हम महाराजा सूरजमल इंस्टीट्यूट में पढ़ते हैं। मेरा अभी बीबीए एलएलबी का सेकंड ईयर चल रहा है। अभी एक सेमिनार चल रहा है, उसको लेके क्या कहेंगे? ये सेमिनार हमारा डिजिटल कॉन्स्टिट्यूशनलाइजेशन के ऊपर है कि हमारा एआई और डिजिटल मीडिया कैसे हमारी हेल्प कर सकता है कॉन्स्टिट्यूशन और डिजिटल प्लेटफॉर्म को बढ़ावा देने के लिए, कैसे वो पूरा का पूरा हमारा पारदर्शी है। और इन सब के ऊपर हम बात सीखी और जानी। हमारे एमपी सर आए थे, उनसे भी हमने बहुत कुछ सीखा है और वो हमें सिखा रहे थे एआई का क्या यूज़ है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में। क्या कहना चाहिए और बच्चों को? मैं यही कहना चाहूँगा कि आप भी डिजिटलाइज होइए, ये बहुत ज़्यादा पारदर्शी है, बहुत ज़्यादा ट्रांसपेरेंट है, आप लोगों को भी हेल्प मिलेगी और लॉ के लिए बहुत अच्छा है।